एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 10 साल का बेटा गोपाल था। उनके पास केवल 2 बीघा खेत और एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। उसी खेत की फसल से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। रघुनाथ बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता। सीता घर का काम करने के बाद खेत में उसका हाथ बटाती और गोपाल स्कूल से लौटकर अपने माता पिता की मदद करता। गरीबी थी, लेकिन परिवार में प्यार और एकता की कोई कमी नहीं थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। कई किसानों ने अपनी जमीन बेचकर शहर जाने का फैसला कर लिया। एक शाम रघुनाथ सूखे खेत को देखकर उदास बैठा था। तभी सीता उसके पास आई और बोली, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। अगर हम मेहनत करते रहे तो एक दिन किस्मत भी हमारा साथ देगी। गोपाल भी पास आकर बोला, बाबा, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। मैं आपके साथ खेत में काम करूँगा। हम तीनों मिलकर अपनी फसल बचाएंगे। बेटे की बात सुनकर रघुनाथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगले दिन से पूरा परिवार दूर के एक पुराने कुएं से पानी लाकर खेत में डालने लगा। काम बहुत कठिन था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। उसी गांव में महेंद्र सिंह नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। वह गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन खरीद लेता था। जब उसने रघुनाथ को मेहनत करते देखा तो हंसते हुए बोला, इस सूखे खेत से कुछ नहीं मिलेगा, इसे मुझे बेच दो, बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। रघुनाथ ने शांत स्वर में कहा, यह खेत मेरे पिता की निशानी है। इसे बेचने से अच्छा है कि मैं आखिरी सांस तक मेहनत करूं। जमींदार बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह किसी भी तरह रघुनाथ को झुकाकर रहेगा। उसी शाम गोपाल पानी भरने के लिए पुराने कुएं पर गया। वहां उसकी नजर मिट्टी में आधे दबे एक पुराने लोहे के संदूक पर पड़ी। उसने दौड़कर अपने माता पिता को बुलाया। तीनों ने मिलकर संदूक बाहर निकाला। जब उसे खोला गया तो उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुरानी डायरी और कुछ अनोखे बीज रखे थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो किसान मेहनत, धैर्य और ईमानदारी नहीं छोड़ता, वही इस धरती का असली मालिक बनता है। इन बीजों की ताकत सोने से भी अधिक है, लेकिन इन्हें केवल सच्ची मेहनत ही उगा सकती है। रघुनाथ ने डायरी को संभालकर रख लिया। उसे नहीं पता था कि यही डायरी आने वाले दिनों में उसके परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। अगली सुबह रघुनाथ ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें खेती के ऐसे तरीके लिखे थे जिनसे कम पानी में भी अच्छी फसल उगाई जा सकती थी। उसने उसी दिन से उन तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। सीता और गोपाल भी पूरी लगन से उसका साथ देने लगे। कुछ दिनों बाद खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे। आसपास के किसानों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके खेत अब भी सूखे पड़े थे। जब महेंद्र सिंह ने यह देखा तो उसे जलन होने लगी। उसने अपने नौकरों से कहा, अगर रघुनाथ की फसल तैयार हो गई तो गांव के लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। उस रात उसके 2 आदमी चुपके से रघुनाथ के खेत में पहुंचे और पौधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तभी गोपाल की आंख खुल गई। उसने खेत की ओर कुछ लोगों को जाते देखा और तुरंत अपने माता पिता को जगा दिया। तीनों खेत की तरफ दौड़े। उन्हें देखकर वे आदमी भाग गए। रघुनाथ ने नुकसान हुए पौधों को संभाला और बाकी फसल बचा ली। अगले दिन गोपाल ने गांव के किसानों को सारी बात बताई। सभी किसानों को समझ आ गया कि कोई उनकी मेहनत से जल रहा है। उन्होंने फैसला किया कि अब हर रात बारी बारी से सभी किसान एक दूसरे के खेतों की रखवाली करेंगे। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश हुई। जिन किसानों ने पहले से तैयारी नहीं की थी, खेतों का पानी बह गया। लेकिन रघुनाथ ने डायरी में बताए अनुसार खेत के चारों ओर मजबूत मेड़ें बना रखी थीं।
इसलिए बारिश का पानी उसके खेत में ही रुक गया। कुछ महीनों बाद रघुनाथ के खेत में सुनहरी फसल लहलहाने लगी। पूरा गांव उसे देखने आने लगा। महेंद्र सिंह दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी के सामने लालच कभी जीत नहीं सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब फसल कटने के बाद रघुनाथ को ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। कुछ ही दिनों में फसल पक कर तैयार हो गई। जब रघुनाथ ने अपने खेत की कटाई शुरू की तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कई वर्षों बाद उसके खेत में इतनी अच्छी फसल हुई थी। सीता और गोपाल भी बहुत खुश थे। फसल बेचने पर रघुनाथ को अच्छे पैसे मिले। सबसे पहले उसने अपना पुराना कर्ज चुकाया। फिर उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, गोपाल की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदी और अगले मौसम के लिए अच्छे बीज रख लिए। ये देखकर गांव के दूसरे किसान उसके पास आए और बोले, रघुनाथ, हमें भी बताओ कि तुमने इतनी अच्छी खेती कैसे की? रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, मेहनत, धैर्य और परिवार के साथ की जीत है। फिर उसने डायरी में लिखे सभी खेती के तरीके गांव के किसानों को सिखा दिए। कुछ ही महीनों में पूरे गांव की खेती सुधरने लगी। किसानों की आमदनी बढ़ी और गांव फिर से खुशहाल हो गया। महेंद्र सिंह यह सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह एक दिन रघुनाथ के घर पहुंचा और बोला, मैंने लालच में आकर तुम्हारा बहुत नुकसान करने की कोशिश की, मुझे माफ कर दो। रघुनाथ ने बिना गुस्सा किए कहा, गलती हर इंसान से होती है। अगर दिल से पछतावा हो जाए तो माफ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। महेंद्र सिंह ने उसी दिन से गरीब किसानों की मदद करने का फैसला किया। उसने कई किसानों का कर्ज माफ किया और गांव में एक नया कुआं खुदवाया ताकि किसी किसान को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। समय बीतता गया। गोपाल पढ़ लिखकर एक समझदार और आधुनिक किसान बना। उसने नई तकनीकों से खेती शुरू की और पूरे गांव को आगे बढ़ने में मदद की। एक शाम रघुनाथ अपने खेत की मेड़ पर खड़ा सुनहरी फसल को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, सोना चांदी नहीं, मेहनत ही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। सीता और गोपाल भी उसके पास आकर खड़े हो गए। तीनों ने आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई किसान मुश्किल में पड़ता, लोग रघुनाथ की कहानी सुनाते और कहते, जो इंसान मेहनत, ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ता, उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। सीख, सच्ची मेहनत, परिवार का साथ और ईमानदारी किसी भी कठिनाई को जीत सकते हैं। धन से बड़ा खजाना अच्छा चरित्र और धैर्य होता है।